आपने कभी देखा है दुनिया में कि एक कोच जाए और सारा कुछ चेंज हो जाए? क्या कप्तान भी गलत था, कोच भी गलत था, उसके बैटिंग कोच भी गलत थे, उसके ट्रेनर्स भी गलत थे? ऐसा नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप आप वाहिद मुल्क हैं। श्रीलंका भी इसी तरह का है और पाकिस्तान इस तरह का है। ये पोलिटिसाइज है, ये आपका क्रिकेट बोर्ड। आप जब तक इसको ठीक नहीं करेंगे, अब खान साहब पहले कहते थे कि बोर्ड को पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए क्योंकि इंडिपेंडेंट अदारा, ये गवर्नमेंट से ग्रांट नहीं लेता। तो एक चीज़ आपके पास बची है, आपकी गवर्नमेंट जाती है, आपका बोर्ड जाता है, आपका सारा सिस्टम चेंज हो जाता है, आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ये और कई दुनिया में कभी हुआ है? आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट को 6 पे ले आए, कुछ 2000 बच्चा जो है घरों में भूखा मर रहा है। आपने 6 टीमें बनाई, इसलिए बनाई कि जी क्वालिटी अच्छी होगी। कोका बुरा बॉल लगाया, वेरी गुड। तो क्या आपने वहाँ जिसने परफॉर्मेंस की उसको सिलेक्ट किया? बिल्कुल नहीं किया। तो इसका मकसद क्या है? वो जो बच्चे खेल रहे हैं वो क्या सोच के खेलें? 50,000 रुपये आप उनको महीने का दे रहे हैं, जो डिपार्टमेंट से 5-5 लाख रुपया उनको मिलता था। वो किस मोटिवेशन से खेलें और क्यों खेलें? और दूसरा ये जो फ्रस्ट्रेशन है सबसे बड़ी, आपकी कोई पॉलिसी है? एक बच्चा अगर खेल रहा है डोमेस्टिक में, बैट्समैन है, वो रन्स पे रन्स किए जा रहा है, आपने कोई क्राइटेरिया उसको दिया है कि भाई हमने तुम्हारी इतनी एवरेज हो, इतने रन्स हो और इस स्ट्राइक रेट से हो तो हम तुम्हें सेलेक्ट करेंगे? वहाँ तो कोई मैसेज ही नहीं है। एक बॉलर है, उसको पता है कि आपने किस बॉलर को सिलेक्ट करना है। ये जो इतनी विकेटें ले ले के पागल हो गए हैं डोमेस्टिक के बॉलर और रन्स पे रन्स किए जा रहे हैं, उनको क्यों नहीं सिलेक्ट करते? मेरी मर्जी, मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग है। तो एक तो इसको खान साहब हैं अभी भी, तो खुदा के वास्ते मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि खुद से कह दें कि इसका एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बने, प्रोफेशनल लोगों का, हर वॉक्स ऑफ लाइफ से आप बंदा लें और उनको कहें कि ये पॉलिसी बना के ये मिसबॉल हक को नहीं हक पहुंचता कि वो एक साल बाद कहेगा मैं कामयाब हो गया या मैं नाकाम हो गया। ये क्रिकेट बोर्ड का काम है, एक पॉलिसी है उसको बैक करना और अकाउंटेबल बनाना लोगों को कि हमारी ये पॉलिसी है, इस पॉलिसी में यू एग्री टू वर्क और नॉट। ये नहीं कि अब एक बंदा आके अब क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज बनाएगा। कहीं दुनिया में ऐसा है? बस सबसे आगे मैं बैठा हुआ था और 5 मिनट जो यूनुस खान ने कहा था लेट जाएंगे, उस वजह से हम बच गए, वरना बसें जो है ना वैसे मिल के जाती थी। तो 10 साल बाद आई है श्रीलंका। श्रीलंका से पाकिस्तान के हमेशा बड़े अच्छे ताल्लुक़ रहे हैं और पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट आना बहुत बड़ी बात है क्योंकि देखें आपको प्लेयर्स मिल, आप बना नहीं सकते प्लेयर्स को, क्योंकि आप देखिए जितने पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम हैं मोस्टली उन्होंने डेब्यूज़ ना पाकिस्तान में किए हुए हैं। जब एक नया बच्चा आप लाते हैं, उसे आप चांस देते हैं ना, तो उसी ग्राउंड पे जहाँ पे वो फर्स्ट क्लास खेलता है, वो यूज्ड टू होता है कंडीशंस का, उसके 90% चांस होते हैं कि वो सक्सेसफुल हो जाए। जब एक नए बच्चे को आप ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका इवन या इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका में आप उस बच्चे का डेब्यू कराएंगे तो उसके 90% फेल होने के चांसेस हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को जो प्लेयर्स नहीं मिल रहे, उसकी बहुत बड़ी एक वजह ये है कि पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट या क्रिकेट नहीं हुई। 3 डे मैचेस होते थे, उसमें आप जो नया टैलेंट था वो इंतज़ार करते थे कि टूर आएगा, मैं वहाँ परफॉर्म करूँगा और मुझे चांस मिलेगा। तो ये पाकिस्तान में आप देखेंगे कि जैसे रेगुलर क्रिकेट होगी तो आप देखेंगे कि ये जो आपके प्लेयर्स हैं आपको दोबारा मिलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा भाई, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के शिकस्त खाई और T20 में भी यहाँ पर हम अब एज ए एक्सपर्ट को आप क्या मशवरा देंगे कि किस तरह शहीनों को उनको खत्म करना चाहिए, प्लेइंग 11 में किस तरह होना चाहिए और क्या खिलाना चाहिए कि पाकिस्तान दोबारा विनिंग ट्रैक पे आ जाए? देखें पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है तो यहाँ ज़ाहिर है बेहतर परफॉर्मेंस करेगा पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया में जो हार हुई है उसको इस तरह की क्रिकेट जिस तरह से खेली लोगों को वो अफसोस है, रिज़ल्ट का अफसोस नहीं है। और जिस तरह से जो माइंड सेट है, कभी 5 साल पीछे चले जाते हैं, उन प्लेयर्स को ले जाते हैं और 2 मैचों में प्रेशर पड़ता है तो अपने स्टैंड से हिल जाते हैं और वो उस प्लेयर के साथ भी ज़्यादती है और सिस्टम के साथ भी ज़्यादती है। अगर आप एक प्लेयर को लेके आ रहे हो तो सोच के लेके आ रहे हो कि इसको मैंने
आई स्टिल बिलीव कि इसके अंदर टैलेंट है और इसको क्रिकेट खेलनी चाहिए। तो फिर 2 मैचों में आपका कहाँ गया वो फेथ? और एक अभी आपने मूसा खान को खिलाया, वो जो नया लड़का है नसीम शाह, उसको खिलाया, इफ्तिखार को कहा 3 डायमेंशनल प्लेयर है, तो किधर गया फेथ? इमरान खान की हमेशा मैं मिसाल इसलिए देता हूँ कि वो जिस बंदे को भी हाथ पकड़ते थे उसको फिर वो खिलाते थे। इंजमाम का आप देख लें, सईद अनवर का देख लें कि कितने नाकाम उन्होंने शुरू में मैचेस खेले, लेकिन उसको बिलीव था कि यार मैं इसको अगर बैक कर रहा हूँ तो इसका मैंने स्किल और इसका मैंने टैलेंट देखा है, तो उसको फिर बैक करना पड़ता है। इस तरह से नहीं आप वो जो एक अंडर 19 में आप उसको भेज रहे हैं, जो लड़का है आपका फास्ट बॉलर नसीम शाह, तो वो क्या सोच रहा होगा कि एक दिन मैं टेस्ट का बॉलर हूँ, दूसरे एक हफ्ते बाद अब मैं अंडर 19 का प्लेयर बन गया हूँ। मूसा खान क्या सोच रहा होगा कि मुझे क्या वो एक टेस्ट मैच जो था उसी ने डिसाइड करना था मेरा फ्यूचर। तो इस तरह नहीं होता। आप एक अपनी कंपोजिशन बनाते हैं और लॉन्गर टर्म के ऊपर उसको लेके जाते हैं। अच्छा आके भाई, नसीम शाह को हमने ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू करवाया, 16 साल का बच्चा था, स्कूल बॉय के नाम से उसकी हेडलाइंस लगती रही। पहले दिन 16 ओवर करवाए, अगले दिन हमने 4 ओवर कराए, जिसके बाद हमने उसको दूसरे टेस्ट मैच में रेस्ट दे दिया क्या कि ओवर बर्डन ना हो जाए। उसके बाद हम उसको अंडर 19 में भी सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको हम टेस्ट सीरीज में भी सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसने PSL भी खेलनी है। तो एकदम एक टेस्ट मैच अगला टेस्ट में ना देने की लॉजिक बनी नहीं, समझ नहीं आई। तो क्या समझते हैं कि ओवर बर्डन था या अभी पहला मैच में उसको कैसे? देखिए इसमें ना एट टाइम्स होता ये है कि आप कैरीड अवे हो जाती हैं। अब आपको जॉब ली है तो आपको उसको जस्टिफाई करना है, आपको हीरो बनना है। कोई ऐसा बच्चा निकाल के ले आए, वो चाहे ट्रेंड है या वो ट्रेंड नहीं है। आप ये कैसे हो सकता है कि आप एक 16 साल के बच्चे को आप डायरेक्ट ले जाएं उधर ऑस्ट्रेलिया और उसको आप टेस्ट मैच खिला दो। और आपको पता है कि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा बैट्समैन से ज़्यादा बॉलर स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तानी पिचेस की जो गुड लेंथ है वो वहाँ की शॉर्ट ऑफ लेंथ हो जाती है, तो आपको कट और पुल लगनी शुरू हो जाती है और फिर आप यूज टू होते नहीं, फिर आप आगे फेंकते वो मुंह में चले जाता है, आपको सामने चौका लग जाता है और आपको सारा दिन आपकी बॉलिंग देख लें 6 या 7 की एवरेज से आपको मार पड़ती है। तो ऐसी ज़रूरत क्या थी? जो पीछे क्रिकेट चलती आ रही थी वो आपने, भले थोड़ी सी आपको परेशानी हुई, साउथ अफ्रीका में भी हुई, लेकिन इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी। जो आपके बॉलर्स आ रहे थे अब उनको रखते, एक बच्चा अगर आपने आइडेंटिफाई किया है तो सबसे पहले तो उसको ये देखेंगे क्या इसका कंट्रोल आगे, पेस है गुड, क्या ये ऑस्ट्रेलिया में ये 35-35 ओवर कर सकता है। और फिर आपने मजाक बन गया पूरी दुनिया में कि हमने वर्कलोड मैनेज किया है टेस्ट मैच के अंदर। कैन यू बिलीव कि ये कभी दुनिया में हुआ कि आप हाईएस्ट जो जो क्रिकेट का है कंपटीशन वो टेस्ट क्रिकेट है, अब उस टेस्ट क्रिकेट में लोगों को सिखा रहे हैं और उनका लोड मैनेज कर रहे हैं। इससे बड़ा मजाक क्रिकेट के साथ आज तक नहीं हुआ। देखें बात यह है कि गोल्डन स्टार और जो OTC की जो स्पॉन्सरशिप से ये टूर्नामेंट हो रहा है, इससे साबित ये होता है कि विल होनी चाहिए, रिसोर्सेज आपके आ जाते हैं। और इस दौर में जिस तरह के हालात है उसमें इतना बड़ा टूर्नामेंट कराना बहुत बड़ी बात है और इसी चीज़ की कमी है, क्योंकि अभी मेरा ख्याल है कि यहाँ स्पाइक्स तो पहने होंगे बच्चों ने, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कराची, लाहौर, पाकिस्तान में अब क्लब क्रिकेट ग्राउंड बुक भी करा लें तो एक तो आपको देते नहीं, क्योंकि वहाँ वो सिर्फ वेटनर्स जो इस तरह के जो टूर्नामेंट वो होते हैं, दूसरे स्पाइक्स नहीं पहनने देते। सो आई थिंक ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर क्लब क्रिकेट नहीं होगी तो आपको कभी भी प्लेयर नहीं मिल सकते। और जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना वो बस हॉकी की तरफ तेज़ी से जा रही है, क्योंकि जब आपके पास ग्राउंड नहीं होगी, आप बच्चों को स्पाइक्स नहीं पहनने देंगे, क्लब के मैचेस नहीं होंगे, जो बोगस क्लबें हैं, अगर इस तरह के टूर्नामेंट रेगुलर हो ना तो जो बोगस क्लब्स हैं वो खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। तो जब आपने एक्टिविटी करानी नहीं है तो फिर आपको कैसे एक क्लब एक्टिव है नॉन एक्टिव है तो इसका पता कैसे चलेगा। और इससे आगे बढ़ के अगर OTC और आप अगर एक काम करो ना, सैटरडे संडे लीग कराओ पूरे साल के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में जो क्रिकेट है वो सैटरडे संडे को लोग खेलते हैं, और बाकी लोग जो है या पढ़ते हैं या काम करते हैं। तो हमारे यहाँ होता ही है कि हम एक तो कुछ कराते नहीं हैं, अगर कराते भी हैं तो मिडल ऑफ द ईयर हम
2-3 महीने की एक्टिविटी करा देती है, इवन अंडर 19 की भी। तो उसमें ना तो पढ़ा लिखा बच्चा आ सकता है, ना काम करने वाला आ सकता है। वो जो आवारा सड़कों पे फिरते हैं वही सिर्फ खेलते हैं। तो अगर आप आइंदा कुछ भी कराना है तो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि सैटरडे और संडे को कराएं। इसका आपको लॉन्गर टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और पीसीबी से यही रिक्वेस्ट है कि हर एक रीजन में, हर एक शहर में सैटरडे संडे की बेसिस पे 8 महीने क्रिकेट कराएं। और जब तक कोई बच्चा प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट ना ले ले, उसको मत ख़राब करो कि आप उसको स्कूल ना जाने दो, उसको काम ना करने दो। इसीलिए आपको पढ़े लिखे बच्चे नहीं मिलते। फिर आप जब वो टीम में पहुंच जाते हैं सड़कों में आवारा फिरने वाले, तो फिर हम कहते हैं कि हमारे हीरोज़ ठीक नहीं है। तो अपना आप सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। आगे भाई, आपने क्लब क्रिकेट में बड़ा जोर दिया है। एक टाइम था जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्लब क्रिकेट की सरपरस्ती करता था, आज कहीं नज़र नहीं आती सरपरस्ती होती हुई। तो ये कितना बड़ा खला आया है जो खासतौर पर ग्रास रूट से बच्चों को लेकर ऊपर आना, वहाँ से आना बंद हो गए ग्रास रूट से। लाहौर के अंदर डेवलपमेंट प्रोग्राम किए, लेकर आए बच्चे, ग्रास रूट से उठाए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये काम क्यों नहीं कर सकता? देखिए, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए ऐसी एफर्ट है कि जो नज़र नहीं आएगी। ये प्योर एक काम है और वो वही करेगा जिसको दर्द है, जिसको खुद से शौक़ है डेवलपमेंट का। लाहौर कलंदर है तो हमारे से और तो कोई नहीं करता। आप गर्मियों में 50-50 डिग्री में जाके सारा दिन 2-2 महीने खपना, मट्टी से मट्टी होना, इसके लिए आपको पैशन चाहिए। और पीसीबी, उनका काम ही ये है। उनका काम और कुछ नहीं है सिवाय इसके कि वो क्लब क्रिकेट के ऊपर मेहनत करें। बाकी जो रीजन है उनमें पीसीबी का क्या काम है? वहाँ उनकी मैनेजमेंट भी होती है, डिपार्टमेंट की क्रिकेट थी, उसमें पीसीबी का क्या रोल है? तो पीसीबी का रोल होना ये चाहिए कि आपने जो क्लब क्रिकेट है उसको चलाना है। और मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ये तो आपने एक ओटीसी की मदद ले ली, उन्होंने आपको सपोर्ट कर दिया, लेकिन ये जब तक आप इसको कम्युनिटी से नहीं ना जोड़ेंगे, एक तो ये फेमस नहीं होगी, और दूसरा इसको कितनी दफ़ा कोई एक इंडिविजुअल सपोर्ट करेगा। अगर ये गुलबर्ग की एक टीम हो, मॉडल टाउन की एक टीम हो और उनकी कम्युनिटी बेस्ड टीम हो, दुनिया सारी में जितनी क्लब क्रिकेट है, चाहे वो बेसबॉल की क्लब क्रिकेट है या वो आइस हॉकी की है या फुटबॉल की है या क्रिकेट की है, पूरी दुनिया में कम्युनिटी बेस्ड स्पोर्ट्स होती है। हम एक अनोखे पैदा हुए हैं जिन्होंने कम्युनिटी से गेम को दूर कर दिया है, और उसी वजह से एक क्रेज़ क्रिकेट का रह गया। बाकी आप मुझे कुछ स्पोर्ट्स दिखा दें जिसमें कोई बंदा इंटरेस्टेड हो कुछ करने के लिए।